अब कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की 3 दिन हो गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। आखिर कहां छुपा है ये गैंगस्टर? ये एक ऐसा सवाल है जो देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। इस बीच विकास दुबे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। खबर यह आ रही है कि विकास पुलिस पर नक्सलियों की तरह हमला करने की फिराक में था। ये आतंक का वो किला है जिसके खौफ की गूंज आसपास के कई जिलों तक सुनाई देती थी। बदमाशों का वो कैंप जिसे भेदने में 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विकास के घर दबिश डालने गई पुलिस पर हमला और खतरनाक और बड़ा होने वाला था। विकास पुलिस पर नक्सली हमले जैसी साजिश रच रहा था। ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश था। विकास ने अपने घर में बाकायदा एक बंकर बनाया हुआ था। दीवारों के अंदर बारूद को चुनवाया गया था। विकास के घर से 6 तमंचे, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान मिला है। विकास के घर वालों के नाम 1 दर्जन से ज्यादा लाइसेंसी असलहे थे। पुलिस ने कल वहां पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहां से बरामद हुए। विकास के पास बदमाशों की एक फौज थी जो हथियारों से लैस थी। हर बदमाश के पास अवैध हथियार थे, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे हथियार शामिल थे। वो हर बड़ी साजिश गांव के पास एक बगिया में रचता था। फौज कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस पर हमले के दौरान 200 से 300 राउंड फायर किए गए। जमीन पर खोखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विकास और उसके गुर्गों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस से भी हथियार लूट लिए थे, जिसमें AK-47, एक इंसास राइफल और 3 पिस्टल शामिल हैं। विकास के पड़ोस में रहने वाले उसके मामा भी वारदात के दिन से गायब है। पत्नी के मुताबिक आखिरी बार अपने पति को वारदात के दिन JCB मशीन के पास देखा था। ये वही JCB मशीन थी जिसका इस्तेमाल पुलिस को रोकने के लिए किया गया था। वो JCB मशीन से आए थे, तुरंत वहीं से लौट गए थे, घर नहीं। अब उसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वो JCB मशीन वही थी जिससे पुलिस वालों को रोका गया था। क्या आपको पता है? हमें ये सब नहीं मालूम। विकास दुबे की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं विकास की संपत्ति और बैंक खातों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इस बीच 3 दिन बाद भी विकास का कोई सुराग नहीं मिला है। मोस्ट वांटेड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर से शिवेंद्र सिंह, नीलांशु शुक्ला के साथ रंजय सिंह, आज तक।